बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ फिर into 4 to the power 1 by 8 ठीक है into 8 to the power 16 into 16 to the power 1 by 32 up to infinity equals to 2। फिर इसको प्रूव करना है। ठीक है ऐसा। हाँ देखिए ये खैर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसको यही क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बोले थे कि एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, एक बार समझाएंगे, समझ गए ठीक है, एक बार बनाइएगा, समझ गए ठीक है, नहीं तो फिर याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन ही है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इनफाइनाइट जीपी का है, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से टॉपिक का, तो इनफाइनाइट जीपी का। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 अप टू इंफिनिटी, वो बता रहा है कि इनफाइनाइट जीपी बनेगा। तो हमको अगर नहीं पता चले तो 1/8 में एक बार 1/4 से डिवाइड करके सोचिए क्या आया, 1/2, 1/16 में 1/8 से डिवाइड कीजिए क्या आया, 1/2। तो क्योंकि रेशियो इक्वल है मतलब जीपी, और क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है इसलिए इनफाइनाइट जीपी। अब इसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना चाहिए कुछ इस तरीके से कि 2 का पावर 1/4 ना, तो हर एक बेस को 2 में लेके आइए, हर एक बेस को 2 में लाइए, 4, 8, 16, 32 कुछ नहीं, केवल 2 का बेस। सोच के देखिएगा, 2 का पावर 1/8, 2 का पावर 1/8 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। बस इसमें एक बार जहां डाउट हो आप हमसे पूछ ले, अदरवाइज हम इस 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखे, 16 को 2 इंटू 2 ऐसे करके हम 4 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 टू द पावर 1/32 इंटू 2 टू द पावर 1/32, और ऐसा चीज कहां तक चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा। अब इसमें क्या करना है, तो देखिए सिलेक्शन करना है, किसको किसको, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। मल्टीप्लिकेशन में भी फर्स्ट सेकंड बोल रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट, सबके फर्स्ट को उठा के एक ब्रैकेट में डालिए, सबके फर्स्ट को एक ब्रैकेट में डालेंगे। तो 2 टू द पावर 1/4, 1/8, 2 टू द पावर 1/16, 2 टू द पावर 1/32 एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक। अगला हर एक सेकंड पार्ट को, हर एक सेकंड पार्ट को ब्रैकेट में, ठीक है, एक जगह कलेक्ट। स्टार्ट ही होगा 1/8 से, फिर 2 टू द पावर 1/16, उसके बाद सेकंड 2 टू द पावर 1/32 एंड सो ऑन, ठीक है, इंफिनिटी तक। अगला थर्ड यहां से अडॉप्ट होगा ना, आगे तो थर्ड है ही नहीं, तो थर्ड यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 टू द पावर 1/16, 2 टू द पावर 1/32, एक खुद से जोड़ लीजिए 1/64, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये एक टर्म हुआ, ये 2 टर्म हुआ, ये 3 टर्म हुआ, ऐसा ऐसा कितना टर्म होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो एक चीज आपको पहले बताना चाहेंगे, इंफिनिटी लिखे या 5 इंफिनिटी लिखे या फिर इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी लिखे, एक ही बात होता है, ठीक है। तो अगर ये इनफाइनाइट टर्म है, इंटू ये इनफाइनाइट टर्म है, इंटू ये इनफाइनाइट टर्म है, ऐसा ऐसा इनफाइनाइट टर्म, तो कुल मिला के ये इंफिनिटी के बराबर ही होता है। तो कभी भी आप इंफिनिटी के साथ इक्वल टू रखेंगे नहीं, तो सेंस ये बन रहा है कि बहुत सारा टर्म एग्जिस्ट हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का यहां से यहां कन्वर्जन और यहां से ऐसे अडॉप्टेशन, किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ा जाए। अब मेरे काम का चीज, सबका बेस सेम, इस ब्रैकेट का बात कर रहा है, सबका बेस सेम, पावर ऐड होगा, तो 2 टू द पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 अप टू इंफिनिटी, ये पूरा 2 के पावर में। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे 2 के पावर में 1/8 से स्टार्ट, 1/16, 1/32, ये जाएगा इंफिनिटी तक। फिर ये वाला टर्म 2 टू द पावर 1/16 से स्टार्ट, 1/32, 1/64 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ऐसा ऐसा कितना टर्म, इनफाइनाइट टर्म। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर ये जो पावर लिखा है, अगर आप इसको ठीक से आइडेंटिफाई करें ना, तो ये इनफाइनाइट जीपी है, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, इनफाइनाइट जीपी।
और इनफाइनाइट जीपी का सम है, इनफाइनाइट जीपी का सम है, तो एस इंफिनिटी पिछले क्लास में पढ़े थे फॉर्मूला a बाई 1 माइनस आर, ये होता है। उसके अकॉर्डिंग पहला ब्रैकेट 2 टू दी पावर a के जगह 1/4, डिवीजन में 1 माइनस r के प्लेस पे 1/2, ये हुआ। दूसरा ब्रैकेट 2 टू दी पावर a के प्लेस पे 1/8 और 1 माइनस r, देखिए ना 1/16 बाई 1/8, 1/2। तीसरा ब्रैकेट 2 टू दी पावर a के जगह 1/16, 1 माइनस r के प्लेस पे 1/2, अप टू इन्फिनिटी जाएगा ये। अच्छा, एक बार इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1/4 बाई 1/2 कितना देगा, 1/4 बाई 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। जहां भी दिक्कत होगा पूछ लेंगे। 1/8 बाई 1/2 ये प्रोवाइड करेगा 1/4, फिर 1/16 बाई 1/2 1/8, अप टू इन्फिनिटी। क्या आपको ये लास्ट वाला पार्ट फिर से ऐसा दिख रहा है लगभग? यस, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे, 2 टू दी पावर स्टार्टिंग पॉइंट 1/2, 1/4, 1/8, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। फिर से एक इनफाइनाइट जीपी आया, बस उसका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। ठीक है, देखिए इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर a के प्लेस पे 1/2 और r भी आप चेक कर ले 1/2 ही आएगा, r भी चेक कीजिए 1/4 बाई 1/2, 1/2 आएगा। तो 2 टू दी पावर 1/2 डिवीजन में 1 माइनस 1/2 यानी 2 टू दी पावर 1/2 बाई 1/2, कुल मिला के 2 का पावर 1 मतलब कितना, 2। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन बेस्ट है, कंपटीशन में भी आता है, स्कूल में भी आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम यही, कुछ वैल्यू चेंज नहीं करेगा, एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन ही देता है। ठीक है, नोट कर ले, कहीं कुछ डाउटफुल दिक्कत तो पूछ लें, बाकी लोग जिसका भी डाउट है अपना निकाल के रखिएगा। जरूरत है अभी क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले ये चीज बोला गया क्वेश्चन में कि A1, A2, A3, AN आर इन AP। ठीक है, AP है, A1, A2, A3 से लेके AN तक ये AP में है, ये क्वेश्चन बताया कि हाँ ये AP में। उसके बाद D इज द कॉमन डिफरेंस, जबकि D 0 नहीं होगा, तो हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू, ना शो करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को ये शो करना है कि साइन D इंटू कॉसेक A1 कॉसेक A2, कॉसेक A1 इंटू कॉसेक A2 प्लस कॉसेक A2 इंटू कॉसेक A3 एंड सो ऑन। और लास्टली अपने पास दिया है n-1 और n, लास्टली अपने पास हाँ कॉसेक, ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन केवल, ठीक है, लेंदी देखने में, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ट्रिकी भी होता है। an, ठीक है, ये कॉसेक an लिखे हैं। ये चीज हम लोग को शो करना है कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में लिखा है cot A1 माइनस cot AN, लिखा है cot A1 माइनस cot AN, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज ये AP है, AP, तो अगर ये AP है तो हमको ये पता कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ऐसा। और ये सारा पार्ट किसके बराबर, D इज द कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन में दिया है तो D हटाने की जरूरत नहीं हमको। अच्छा, अब इसका यूज कैसे करें, तो कॉसेक कॉट सेक, जनरल तौर पे उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही सॉल्व किया जाता है। तो पहला चीज जो हमको शो करना है उसका LHS पार्ट, जो शो करना है उसका LHS पार्ट, साइन D, ठीक है, साइन D। तो D के जगह कभी जरूरत पड़ेगा तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन D और इसके साथ में कॉसेक A1, तो 1 बाई साइन A1, कॉसेक और साइन क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, कॉसेक A1 मींस 1 बाई साइन A1 इनटू कॉसेक A2 1 बाई साइन A2, आगे है
1 बाई साइन A2 लिखेंगे, इसके साथ में साइन A3, 1 बाई साइन A3 लिखेंगे, ज्यादा नहीं, ये बस चलेगा, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। अब आपको एक चीज, साइन D से सबको मल्टीप्लाई करनी है, साइन D सबके पास गया, तो देखिए आपको छोटे छोटे टर्म से हम दिखाना स्टार्ट करते हैं। ये साइन D बाई साइन A1 साइन A2 होगा, प्लस साइन D बाई साइन A2 और साइन A3 होगा, और आगे का टर्म है जैसे दिया हुआ है, सब लिखने का कोई जरूरत नहीं होता ये सब क्वेश्चन। अच्छा, अब अभी आपको क्या बोले कि ये D जो है वो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर है। तो अगर हमको यहाँ A1 और A2 दिख रहा है ना, तो D को हम लिखेंगे A2 माइनस A1, D को क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, देख लीजिए 1 और 2 में, तो हम लोग लिखेंगे साइन A2 माइनस A1, और डिवीजन में साइन A1 इंटू साइन A2। सेकेंड टर्म सोच के बोलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन के साथ ब्रैकेट में A3 माइनस A2, ये 2 और 3 दिख रहा है, तो A3 माइनस A2, और नीचे में रह गया जैसे था साइन A2 इंटू साइन A3, बाकी बिल्कुल इसी तरीके का होगा, सब लिखना फिर से जरूरी नहीं है। अब काम का चीज, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, शायद आप में से कोई पढ़ा भी होगा कंपाउंड एंगल। साइन A माइनस बी अगर होता है तो फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी और माइनस कॉस A इंटू साइन बी, ये चीज यहां यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल बोल के आपके क्लास 11 में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है, तो उस जगह पे ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज का डिस्कशन होगा, और शायद आप में से कोई 10th क्लास में ये चीज पढ़ा भी होगा। पढ़े हैं क्या? कोई नहीं पढ़ा? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप अभी के लिए कंसीडर कर लेंगे, ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग ये चीज, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे ये कैसे आता है। अभी के लिए जरूरत है तो बस बता दे रहे हैं कि साइन A माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। तो कैसा लिखा ना, साइन A माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू साइन A फर्स्ट एंगल, साइन के साथ फर्स्ट एंगल, और इनटू में कॉस के साथ सेकंड एंगल, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, फिर इंटरचेंज हो जाएगा साइन A कॉस B, अब इंटरचेंज हो गया कॉस A साइन B हो गया, बस यही चीज। अब इसी को देख के यहां वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट केवल हम लोग को इसी फॉर्मूला पे लिखना है, ये वाला जो ऊपर आएगा उसी से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। कंटिन्यू, साइन A2 माइनस A1, इस फॉर्मूला से साइन A2 इंटू कॉस A1 माइनस कॉस A2 इंटू साइन A1, ठीक है ऐसा। और इसके डिवीजन में ध्यान रखिएगा, इतने को अभी लिखे हैं तो उसके डिवीजन में साइन A1 इंटू साइन A2 आएगा, तो इसके नीचे अलग कर रहे हैं साइन A1 इंटू साइन A2, और सेम इसके नीचे अलग कर रहे हैं साइन A1 इंटू साइन A2। एक बार और एक टर्म और लिख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आप बताइए क्या लिखें साइन A3 माइनस A2 को, बोलिए। साइन A3 कॉस A2, आगे माइनस कॉस A3 साइन A2, चलिए ठीक है। ये अब देखिए दोनों के नीचे साइन A2 इंटू साइन A3 आएगा, एकदम यही एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे काम करेगा। साइन A2 साइन A3, इसके नीचे साइन A2 इंटू साइन A3, इसके नीचे, और इस टर्म के नीचे भी साइन A2 इंटू साइन A3, सारा टर्म इसी तरीके से चलेगा, छोड़ दीजिए, आगे लिखने का जरूरत ही नहीं हम लोग को। अब आप कैंसिलेशन टर्म्स देख लें, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये A1 कट गया, यहां से A3, साइन साइन कटता है हम लोग को, साइन A2। अब देखिए जो बचा, क्या आपको ये पता सेम एंगल में कॉस बाई साइन कॉट होता है, ठीक है, सेम एंगल में कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो फर्स्ट वाला देगा कॉट A1, ठीक है, कॉट A1, कॉट A1। सेकेंड वाला हमको देगा माइनस में कॉट A2, माइनस में कॉट
A2, अच्छा थर्ड वाला प्लस में दे रहा है, ध्यान रखना साइन भी प्लस में cot A3, प्लस में cot A3, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस, मेरा मिस्टेक, ये तो cot A2 होगा ना सर, cot A2 होगा, हाँ cot A2 होगा, ये देगा हम लोग को माइनस में cot A3, ये देगा माइनस में cot A3, ठीक है। अब आपको एक सीक्वेंस दिखलाते हैं, ठीक है, वो देखिएगा, cot A1 माइनस में cot A2 प्लस में cot A2, माइनस में cot A3 तो प्लस में cot A3, अगला क्या होगा माइनस में cot A4 तो प्लस में cot A4, समझ रहे हैं। अब देखते चलिएगा, लास्ट टर्म लिखना अब जरूरी है, ये दिखा आपको, ठीक है, प्लस और माइनस 1 और 2, फिर आपको प्लस में 2 माइनस में 3 दिखा, फिर से देखिए 3 प्लस में और 4 माइनस में, ठीक है, तो 4 प्लस में अगला माइनस में कौन आएगा, माइनस cot A5, एकदम ठीक, A5 ऐसे आया, ऐसे आया। हर एक टर्म को आइडेंटिफाई करना है, तब जाके लास्ट टर्म आप लिख सकेंगे। लास्ट टर्म लिख लिए, क्वेश्चन खत्म। देखिए 1 माइनस 2 था फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 3 था सेकेंड टर्म, 3 माइनस 4 था थर्ड टर्म, 4 माइनस 5 है फोर्थ टर्म, तो nth टर्म में क्या लिखेंगे, an, कितना, an माइनस 1 माइनस an, ऐसे। हम कहीं कहीं पे ना एक दो चीज छोड़ दिए ना, यहाँ पे a लिखना हो, वो सब मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, वो सब बड़ा चीज है। हाँ हम समझ गए मीना, वही cot प्लस में आएगा, प्लस में cot an माइनस 1 और माइनस cot an, ऐसा आएगा लास्ट वाला, ठीक है। अब देखिए आपको हम कैंसिलेशन दिखा दें, बस टर्म थोड़ा बड़ा है, देखिए कौन कटेगा, माइनस का cot A2 प्लस का cot A2 कट गया, अगल बगल नेबरहुड, माइनस का cot A3 प्लस का cot A3 कैंसिल हो गया, नेबरहुड, माइनस का cot A4 और प्लस का cot A4 कैंसिल, कहने का मतलब है बीच में सब कैंसिल, कहां तक, यहां, बचा कौन, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि ये एक्चुअल में cot A1 माइनस cot an है, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू RHS, जो हम लोग को प्रूव करना था। देखिए cot A1 माइनस cot an, ठीक। तो इसमें बस एक ही चीज था जिसके कारण क्वेश्चन नहीं बना देते, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दिए। देखिए ये आपके एपी का क्वेश्चन है, हम आपको बोले ना कि कंपटीशन का क्वेश्चन कभी भी एक सिंगल से कॉन्सेप्ट पे नहीं रहता है। इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज हुआ पता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, अलजेब्रा का टर्म है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री तो सामने दिख रहा है, एपी भी यहाँ यूज हुआ, और ये ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड फार्मूला, कंपाउंड एंगल भी यूज हुआ। ऐसे ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। मगर ये तो सर शो करने वाला क्वेश्चन था, तो कंपटीशन में कैसे आएगा, अरे कंपटीशन का क्वेश्चन बनाने वाला इतना दिमाग वाला होता है ना कि इसमें से आपको ये दे दिया, देन द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, और ये पूरा का पूरा आपके ऑप्शन में प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए सब्जेक्टिव से कैसे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन गया। जब तक आप इसको सॉल्व करके इतना फाइंड नहीं करेंगे, तब तक आप अपने ऑप्शन में टिक कैसे करेंगे। तो कभी ये मैटर ही नहीं करता कि क्वेश्चन मेरा सब्जेक्टिव है तो ये कैसे कंपटीशन में आएगा, ये सब कोई मैटर नहीं करता। क्वेश्चन है बनाने आना चाहिए, बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाने वाले के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, वो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है किसी भी टाइप के क्वेश्चन की। नोट करें, और कुछ भी डाउटफुल तो जरूर पूछ लें। +2 स्प्लिट कोई बताएगा क्या? -4 और -1, हाँ, -4r और r +2 इज इक्वल्स टू 0। आपको इसका शॉर्टकट बताए थे, r इज इक्वल्स टू साइन चेंज करके डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, तो 2 आया,
साइन चेंज करके डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 1/2। आर का 2 वैल्यू मिला। जब आपको आर का 2 वैल्यू मिल गया तो आप उसके अकॉर्डिंग ए का भी तो 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। आर के प्लेस पे यहाँ पे आर के प्लेस पे 2 पुट कीजिए, ए आया कितना 8। आर के प्लेस पे 1/2 पुट कीजिए, ए आया 32। ए और आर अगर आपको मिल गया इसका मतलब है कि अब आप जीपी का वो 3 नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काम आपके जिम्मे है, ठीक है। नंबर निकाल लीजिए मिनाल से इनफाइनाइट जीपी पे ही, इनफाइनाइट जीपी इसी के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जो पिछले क्लास में हम आपको बनाने के लिए मना किए थे। मान लीजिए ये दिया हुआ है इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बाय ज्वाइनिंग midpoints infinite squares formed। बोला गया सबसे पहला फाइंड टोटल एरिया और सेकंड टोटल पेरीमीटर क्या होगा। तो बताइए तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर और पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, एकदम ठीक, ठीक है। बस उस चीज को हम लोग यूज करेंगे, मगर ये क्या बोल रहा है थोड़ा उससे है ना फॉर्मेशन कर लें तो जाके हम लोग को पता चलेगा कि जो इनफाइनाइट सीरीज या सीक्वेंस बन रहा है या स्क्वायर्स बन रहा है उसके बीच रिलेशन क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बोला है कि एक स्क्वायर है, ठीक है। हम आपको जनरल तरीके से समझा रहे हैं, बाद में ए के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे, जिसका साइड का लेंथ ए यूनिट है। ये मेरा अजम्पशन है कि उसका लेंथ कितना वो ए यूनिट है। अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे ये भी क्या होगा a/2 हो जाएगा। साइड का लेंथ कितना a/2 हो जाएगा, a/2, ठीक। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मेरे पास जैसे ये a दिया, ठीक, इसके मिड पॉइंट से मिला, आपके पास ट्रायंगल बनेगा, आप वहां से ना लेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अगला बात, अगर इसके मिड को मिलाएं तो क्या हो रहा है, फिर से साइड मेरा आधा हो जाएगा a/4। तो देखिए अगर हम बाहर वाले को फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर बोले, ऐसे अंदर में इनफाइनाइट होगा, ऐसे इनफाइनाइट बनेगा, सब तरफ से इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइड्स क्या क्या मिलेगा। सबसे बड़े वाले स्क्वायर का ए साइड मिलेगा, सेकंड वाले का a/, मेरा मिस्टेक, ये √2 मिलना चाहिए हमको लगता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। यहां से यहां देखिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पीछे का आपको कुछ नहीं आता है तो हमको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल देखिएगा, अगर हम इसको बोले ये मिड पॉइंट है तो कोई बताएगा यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, यहां से यहां तक a/2, ये a/2, तो कोई बोल दे यहां से यहां तक a/2, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सही, राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा और हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर, हाँ, तो a² प्लस a²/4, तो कुल मिला के रूट के अंदर 2a²/4 यानी a²/2 रूट में, यानी a/√2 होगा। मेरा मिस्टेक था, हम उसको ठीक कर दिए, ठीक है, ज्योमेट्री का बात है। अच्छा, इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अब हमको ये भी चेक करना होगा, ठीक है, ये भी चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए फिर से ये a/√2 का हाफ होगा, देखते चलिएगा कहाँ मेरा है ना ये चल रहा है चौक, ये a/√2 का हाफ होगा, ये a/√2 का हाफ होगा, तो जाके फिर से हाइपोटेनस निकालना, यानी कि h इज इक्वल्स टू रूट अंडर a/√2 का हाफ का स्क्वायर प्लस a/√2 के हाफ का स्क्वायर
तो आप अगर इसको चेक करें तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर बाई 8 प्लस ए स्क्वायर बाई 8 ये देगा। हम लोग इसको सॉल्व किए रूट अंडर 2a स्क्वायर बाई 8 यानी a स्क्वायर बाई 4 रूट से बाहर क्या प्रोवाइड करेगा a बाई 2। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए a बाई 2। आप सही जा रहे हैं। ठीक है, तो a आया, फिर a बाई रूट 2 आया, फिर a बाई 2 आएगा एंड सो ऑन। कैलकुलेशन हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, अगर आपको नोट करना हो तो आप कहीं पे साइड में नोट कर लीजिएगा, मगर क्वेश्चन के बीच में मत नोट कीजिएगा। ठीक है, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो साइड्स कुछ इस सीक्वेंस में चल रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर हम लोग बोलते हैं कि एरियाज इंडिविजुअली, एरियाज इंडिविजुअली, तो पहले वाले के बेसिस पे ए स्क्वायर आएगा, दूसरे वाले के बेसिस पे क्या आएगा ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, तीसरे वाले के बेसिस पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर बाई 4 मिलेगा एंड सो। ठीक है, अगर हम पेरीमीटर का बात करें, अगर हम पेरीमीटर का बात करें तो वो हमको क्या मिलेगा 4 इंटू साइड, टोटल पेरीमीटर 4 इंटू साइड 4 a बाई रूट 2, कोई सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे 4 a बाई 2 एंड सो। देखा आपको साइड a तो एरिया a स्क्वायर और पेरीमीटर 4a, साइड a बाई रूट 2 तो एरिया a स्क्वायर बाई 2 और पेरीमीटर 4a बाई रूट 2। साइड अगर a बाई 2 है तो एरिया a स्क्वायर बाई 4 और पेरीमीटर 4a बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग से डिमांड किया गया ना क्वेश्चन में कि सम ऑफ एरियाज, तो सिंपल जो मीनिंग समझते हैं वही लिखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई सीक्वेंस तो मिल ही गया है 8, कहां तक इन्फिनिटी तक। इसमें से बोलिए क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लें ए स्क्वायर। जैसे आप इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई 2, अगला देखिए 1 बाई 2 स्क्वायर, नेक्स्ट 1 बाई 2 क्यूब अप टू इंफिनिटी। क्या आपको यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी दिखा? ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज ए स्क्वायर ए बाई 1 माइनस आर, ए बाई 1 माइनस आर। आप सॉल्व कर लें, 1 बाई 2 ऊपर जाएगा, 2a स्क्वायर होगा। हम आपको साइड के बेसिस पे दिखा दिए, जनरल साइड के बेसिस पे निकाल के एक फॉर्मूला दे दिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा यही प्रोसेस, बस क्या चेंज रहेगा, उसका साइड का लेंथ चेंज रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें जो एरियाज का सम होगा वो 2a स्क्वायर होता है, यानी 2 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। साइड के जगह 4 पुट कीजिए, आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा अब रह गया टोटल पेरीमीटर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सम ऑफ पेरीमीटर्स, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको ए के फॉर्म में ही बना के दिखाएं, आंसर बोले, और बाद में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक जगह 4 पुट कर देंगे। ठीक है, निकाल के बताइएगा, इसको नोट कीजिए। किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है, पूछ लें। फोर रूट 2 अच्छा ये वाला हम बता ही देते हैं, मान ले किसी किसी का आवाज नहीं आ रहा, कहीं दिक्कत होगा तो हम सुन भी नहीं पाएंगे। देखिए पेरीमीटर मतलब क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 को बाहर रख लें, आप 4 को बाहर रख लें और साइड का सम निकाल लीजिए। तो a प्लस ए बाई रूट 2 प्लस ए बाई 2 प्लस ए बाई, आगे जाके क्या हो जाएगा 2 रूट 2, ऐसा ही कुछ आएगा 2 रूट 2 एंड सो, ये चलता जाएगा ऐसे आगे। ठीक है, अब इसमें से a को बाहर निकाल लीजिए, तो 4a अंदर जो पार्ट बच गया ना वो जीपी है, नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, यही जीपी है। अब इसमें आप लिखें 4 इंटू सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी,
a बाई 1 माइनस आर होगा और r इसमें डिवाइड करके इससे मिलेगा मीन्स 1/√2 मिलेगा। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 को बाहर ही छोड़ दीजिए, √2 ऊपर जाएगा तो √2a और डिवीजन में √2 माइनस 1 हो जाएगा, √2 माइनस 1। बस ये आपका आंसर होगा पेरीमीटर के। आप ही के लिए क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल देखने में जैसा भी लगे है कौन? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी, और इसका जो साइड लेंथ है वो 8 यूनिट्स है, 8 यूनिट्स। ठीक है, वही चीज हो रहा है कि इसके मिड पॉइंट को मिलाएं तो एक ट्रायंगल बना, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाएं एक और ट्रायंगल बना, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाएं एक और ट्रायंगल बना, इंफिनिटी तक चला। ठीक है, तो पहला सवाल वही सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल ट्रायंगल, और दूसरा सवाल सम ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, ये चीज चाहिए। चलिए सॉल्व करके आंसर दीजिए, एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा। 8 साइड के फॉर्म में नहीं, ठीक है, ए के फॉर्म में नहीं, एग्जैक्ट आंसर 8 के फॉर्म में दीजिएगा। सर क्वेश्चन और एक बार रीड कर सकते हैं, यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, ये यहाँ पे बोले ना कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है वो 8 यूनिट है, 8। ठीक है, अब क्या हुआ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला के ट्रायंगल बना, फिर उसके मिड पॉइंट्स को मिला के ट्रायंगल बना, फिर मिड पॉइंट्स को मिला के ट्रायंगल बना, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बना। अब उन सारे ट्रायंगल्स के एरिया का सब इक्विलैटरल ही होगा, ध्यान रखिएगा। उन सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरियाज का सम क्या होगा और पेरीमीटर का सम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया याद है? नहीं, √3/4 साइड स्क्वायर और पेरीमीटर 3 साइड। ठीक है, 3 इंटू साइड। बस इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या आप लोग को साइड्स के बीच रिलेशन मिला? क्या होगा? नहीं, बाई टू सर फर्स्ट का आंसर 64/√3 आया। 64/√3। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, साइड्स के बीच रिलेशन पता चलना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत हुआ ना तो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। ये पूरा 8 है, बोला मिड पॉइंट तक, तो मिड पॉइंट तक अगर आप लीजिएगा तो ये 4 यूनिट होगा। अगर ये 4 हो गया तो ये भी तो इक्विलैटरल है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो देखिए, जो मेरा ट्रायंगल मिला उसका साइड लेंथ कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे हाफ चलता रहेगा। यहाँ पे साइड अगर a था तो a/2 बनेगा अंदर वाले का, उसके अंदर वाले का इसका भी /2 बनेगा, उसके अंदर इसका भी /2 बनेगा, यानी /2 में चलता जाएगा साइड्स। मेन यही रिलेशन निकालना है। उसके बाद तो एरिया, सम ऑफ एरियाज दैट इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं √3/4 तो बाहर रह गया। अब a के जगह पे 8 पुट करेंगे, क्वेश्चन में दिया था, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाई 4 या 2 का स्क्वायर। ठीक है, 8/2 का स्क्वायर, एकदम ऐसे ही लिखते हैं, 8/2 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 8/4 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा। ठीक है, चलने दीजिए उसको जहां तक जा रहा है। इसमें से आप 64 बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 64 √3/4 बच गया 1, बच गया 1/2 का स्क्वायर, बच गया 1/4 का स्क्वायर, यानी आप इसको 16 2 का पावर 4 बोलेंगे। तो देखिए क्या था, 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, अगला कौन आएगा? 2 का पावर 6, सो ऐसे बढ़ेगा। ये है मेरे पास इनफाइनाइट जीपी और इसका सम निकालना है। तो ये कट दीजिए ना, 16 √3, अंदर a/1 माइनस r की जगह 1/4 आएगा, ये 4 ऊपर गया, नीचे 3 छोड़ दिया, 16 इंटू √3 4/3, यानी आप ये लिख सकते हैं कि ये मेरे पास 64/√3 या 64 √3/3 दोनों सही है।
ठीक है 64/रूट। ये पेरीमीटर एकदम इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। जिसका अगर नहीं भी बन पाया था ना फर्स्ट, सेकंड ट्राई कीजिए, सेकंड इसी कॉन्सेप्ट से। साइड तो मिल गया। एग्जैक्टली 32 48 अच्छा ये तो ये हो गया, डिस्प्यूट हो गया 32 और 48। अब बनाना पड़ेगा पेरीमीटर। कौन सा? 48 में ही चल रहे हैं सब, ठीक है। देखा जाए एक बार पेरीमीटर के लिए, अगर किसी को दिक्कत हुआ या डाउटफुल है जरूर देख लें। पेरीमीटर के लिए 3 इंटू साइड, तो 3 को रख लिए और साइड 8 बाहर, तो अंदर क्या बचा? 1 1/2 1/4 1/8 1 1/2 1/4 1/8 अप टू इंफिनिटी। जीपी है 3 इंटू 8 a बाई 1 माइनस आर, ठीक है। 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, ये यहां से आया 3 इंटू 8 इंटू 2, बस इतना ही होगा। और 8 6 48, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा। चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे। मिनाल आवाज आ रहा है? एक बार बोल के दिखाइए तो। हाँ, आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए आपका क्वेश्चन भी मिल गया। इफ fx सब कोई के लिए ध्यान रखिएगा, इफ fx is satisfying fx plus y is equals to fx into fy for all xy belongs to natural number, ठीक है। बोला गया f1 का वैल्यू 3 है और समेशन x जो 1 से n तक वैरी कर रहा है, fx का वैल्यू 120 है। तो बताना है कि n क्या होगा, n कितना होगा। देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, यही था ना मिनाल? अच्छा ठीक, कोई बात। देखिए सर वो क्या लिखे हैं इसमें? यस सर, फर्स्ट इफ उसके नीचे सबसे लास्ट, सेकंड लाइन के सबसे लास्ट में, सेकंड लाइन के ये फॉर ऑल उल्टा ए फॉर ऑल, ठीक है। ये देखिए इसमें 12 क्लास का फंक्शन यूज होगा। आपको हम समझा देंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर खुद से नहीं बनेगा। कारण हम आपको ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये हम आपको बताए ही नहीं है, ठीक है। तो बनेगा कैसे? ये 12 क्लास में है और 12 क्लास में फंक्शन पढ़ने के बाद ही आप ये क्वेश्चन बना सकते थे, मगर अभी क्योंकि अब हमको बताना और आपको समझना है तो आप समझ भी जाइएगा और हम तो बताइए, ठीक है। तो देखिए कंसीडर कीजिएगा कि जब 12 में फंक्शन पढ़ लेंगे तो हमको एक बात पता चल जाएगा कि जब कभी भी fx प्लस वाई दिया रहता है कि fx इंटू fy के बराबर होगा, तो वैसे केस में हम लोग फंक्शन को मान के चलते हैं कि वो a टू दी पावर x होगा। अगर ये कंडीशन है, इफ ये चीज दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग फंक्शन fx को a टू दी पावर x मान के चलते हैं। ये चीज आपको पूरा लिस्टिंग कराया जाएगा कि कब फंक्शन का कौन सा कंडीशन, तो फंक्शन कैसे अज्यूम करें, ये पूरा लिस्टिंग कराया जाएगा। आपको अब थोड़ा ट्रू करके दिखाते हैं इस बात को, ताकि आप है ना इस चीज को समझें कि सर कैसे अज्यूम कर लिए a टू दी पावर x। देखिए अगर fx a टू दी पावर x माने हैं तो fx प्लस y जो होगा वो a टू दी पावर x प्लस y होगा। और हम लोग ये जानते हैं बहुत बेसिक से कि अगर पावर में एडिशन है तो दो पार्ट में इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सोच के देखिए fx a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x के जगह fx और a टू दी पावर y के जगह fy। क्या आपको ये दिखा कि fx प्लस y इज इक्वल्स टू fx इंटू fy है? कंडीशन फुलफिल। यही सब चीज होता है जो आपको वहां पे समझा के लिस्टिंग करा दिया जाता है कि देखो अगर ये कंडीशन रहेगा तो फंक्शन तुम अज्यूम करोगे a टू दी पावर x।
मान लिए हम यहां तक, आप बस मेरे इस बात को याद रखिएगा कि ये चीज आप 12 में पढ़ेंगे तो आपको खुद से अज्यूम करना आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में जरूरत है तो हम आपको बता रहे हैं, तो कंसीडर कर लीजिए कि सर बोले हैं कि अगर fx प्लस वाई fx इंटू एफ वाई होता है तो fx को इतना मानना है। ठीक है, बस ये दो चीज कंसीडर कर लीजिए। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया अभी भी डिस्क्राइब करने के बाद याद कर लीजिए। ठीक है, आगे का बात। अब देखिए ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि a कौन है, एग्जैक्ट वैल्यू देगा a का। ये कंडीशन इसीलिए होता है ताकि इस बेस को बता सके। मेरे पास ये पता है कि f1 का वैल्यू 3 हो, तो अगर f1 3 है तो x के जगह ना 1 पुट करेंगे, x के जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे a के पावर में 1 पुट किए। क्या सबको ये बात पता चला कि a का वैल्यू 3 मिल गया? जैसे a 3 मिला, अब एग्जैक्ट फंक्शन आप लिख सकते हैं, एग्जैक्ट फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। और अब क्वेश्चन में इसको लेके हम लोग प्रोसीड करेंगे, ना कि इसको लेके प्रोसीड करेंगे। तो यहां तक जो बात था ना, यहां तक इसके ऊपर जो पार्ट है ये बस इतना ही बोल रहा है, 3 लाइन कि फंक्शन जो है वो 3 का पावर x होगा। ये 3 लाइन बस इसी के लिए दिया है कि पता कर लें कि फंक्शन जो होगा वो 3 का पावर x होगा। ठीक है, अब आगे इस कंडीशन को फुलफिल कराएंगे। इधर वाला हो गया होगा, समेशन x का वेरिएशन 1 से लेके n तक fx। तो इस चीज को एक्सपैंड करके सॉल्व करने लायक अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे। पहले x के जगह 1 पुट करेंगे, प्लस x के जगह फिर 2 पुट करेंगे, प्लस x के जगह 3 पुट करेंगे, प्लस सो ऑन। लास्टली कौन सा नंबर पुट करेंगे? n पुट करेंगे, fn। ऐसे इसका सब हमसे मांगा कि क्या होगा, ये अगर मांगा इसका मतलब राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करके देना है। तो हम लोग को तो पहले से पता ना कि fx जो है वो 3 का पावर x है, तो f1 होगा 3 का पावर 1, f2 होगा 3 का पावर 2, f3 होगा 3 का पावर 3, f4 होगा 3 का पावर 4 और fn होगा 3 का पावर n। देख के बताइए कौन सा सीरीज है, कोई भी? जीपी, इनफाइनाइट की n टर्म, इनफाइनाइट की n टर्म, n टर्म है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमको क्या दिखा? 3। कॉमन रेशियो क्या मिला? 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिला? n, नंबर ऑफ टर्म्स n। सम ऑफ n टर्म्स, राइट साइड लिख रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 के कॉन्सेप्ट से। a के प्लेस पे 3, r के प्लेस पे 3, फिर से r के प्लेस पे 3, तो 3 माइनस 1। और क्वेश्चन बताया कि इसका पूरा का पूरा वैल्यू 120 के बराबर है। तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 120, दिस पार्ट इज 120, तो ये भी पार्ट 120 होगा। अब मेरे पास बस एक ही चीज है, इसको सॉल्व करके n फाइंड कर लें। तो हम क्या करें, 2 को इधर भेजें और 3 से डिवाइड करें। तो 3 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 3। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 नीचे, ये यहाँ से कितना 40, तो ये कितना हो गया 80, प्लस 1 कितना हो जाएगा 81। 3 का पावर n 81, जिसको 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू क्या आया? 4 आया। n का वैल्यू क्या आया? 4। तो मेरे क्वेश्चन में यही डिमांड था ना कि n फाइंड करके बताओ क्या होगा। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का, और क्या क्या यूज हुआ? फंक्शन यूज हुआ, एक्सपोनेंशियल यूज हुआ और उसके साथ में जीपी यूज हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन काफी अच्छा इनफाइनाइट जीपी पे ही है। इफ x इज इक्वल्स टू, दिया है समेशन n का वेरिएशन 0 से लेके इंफिनिटी a टू द पावर n, y इज इक्वल्स टू समेशन n का वेरिएशन 0, देखिएगा 1 से n था, ये 0 से है, ये 0 से है। ठीक है, 0 से इंफिनिटी b टू द पावर n, और इसमें दिया z इज इक्वल्स टू समेशन
मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक ना, क्वेश्चन ये है, समेशन n वैरीज 0 से लेके इंफिनिटी ए बी होल पावर n। तो क्वेश्चन में ये बोला गया इफ ए बी लेस देन 1 फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड में रिलेशन चाहिए हम लोग को, ठीक है। जबकि ये बता दिया कि ए बी का वैल्यू लेस देन 1 है। आपको याद होगा क्लास में जब इनफाइनाइट जीपी बता रहे थे उस समय इसका हम बात किए थे कि अगर इनफाइनाइट जीपी होता है तो उसके लिए r लेस देन 1 ही होना चाहिए। उसी को सपोर्ट करने के लिए ये चीज दिया है और इसका कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं, ठीक है। बस इसी बात को ट्रू करने के लिए ये कंडीशन दिया है क्वेश्चन में। तो अब आगे कैसे बनाएं, थोड़ा एक टर्म को देखेंगे ना, हर चीज आ जाएगा। x बोला, समेशन n का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी, n के जगह पुट करेंगे पहले 0 फिर 1